स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। आज है फ्रेंड्स 27 जुलाई और 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स अभी आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निकारागुआ। तो फ्रेंड्स निकारागुआ जो है ये आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है, निकारागुआ। तो फ्रेंड्स आइए बात है यहाँ पे आईएसए की, तो उसके बारे में भी जानते थे। फ्रेंड्स ये है आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अब फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पे निकारागुआ के बारे में, तो आइए निकारागुआ के बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है निकारागुआ मैप में, और निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी मानागुआ है। इसकी मुद्रा निकारागुआ कोर्डोबा है। राष्ट्रपति डेनियल आर्टेगा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो फ्रेंड्स अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मणिपुर। तो फ्रेंड्स मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स आइए बात हुई है यहाँ पे मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मैप में मणिपुर स्टेट। मणिपुर की जनसंख्या है 28,55,794 लगभग। राजधानी इम्फाल है और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अब फ्रेंड्स बात मणिपुर की है, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो नजमा हेपतुल्ला है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामलिंगम सुधाकर हैं। जनजातियाँ यहाँ की कुकी, मैठी, अंगामी और नागा है। यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार संगाई है फ्रेंड्स, और विश्व का एकमात्र प्लाबी राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ है और लोकटक झील मणिपुर में है। और भारत के मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ या उद्भव हुआ था। तो भारत के मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ या उद्भव हुआ था। और मणिपुर के ग्रैंड एम्बेसडर बेलेंतिला एलानगवम है। और मणिपुर के जो फ्रेंड्स जीआई टैग मिला है, तो किसको मिला है? मणिपुर के काले चावल यानी कि चाक हाउ को। तो काला चावल है जिसका नाम है चाक हाउ, उसको जीआई टैग भी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय मूल की किस नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कला नारायण स्वामी। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं ये हैं कला नारायण स्वामी, और इनको जो है कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। सिंगापुर में कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है कला नारायण स्वामी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स मानक सलाहकार के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टीना डाबी। किसको? टीना डाबी को। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्क्रीन में दिख रही हैं ये है टीना डाबी, और इनको ही ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। टीना डाबी पहली आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स टीना डाबी जो हैं ये ऐसी पहली आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे हुई है ब्रिक्स के भी, तो आइए ब्रिक्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। किसके शामिल होने पर? तो दक्षिण अफ्रीका। कब? 2010 में शामिल हुआ था।
इसकी स्थापना ब्रिक्स की हुई थी जून 2006 में और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और इसके अध्यक्ष केबी कामत हैं। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन हैं? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ब्रिक्स के ये सारे कंट्री के मैप हैं जो यहाँ के इसमें सदस्य देश शामिल हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, किसे माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तारा जून विंच को। किसको? तो तारा जून विंच को माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स ये हैं तारा जून विंच और इन्हें ही माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। माइल्स फ्रैंक पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 48 नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 48 स्थान पे है। और इसके बारे में फ्रेंड्स आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टें भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स सऊदी आरामको पहले स्थान पर है और एप्पल इंक दूसरे स्थान पर है और माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पे है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एमडी एंड सीईओ बनाया गया है? किसको? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और एमडी सीईओ बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कौन सी बैंक का? तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का बनाया है एमडी सीईओ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें? पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। तो फ्रेंड्स ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं ये हैं पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता और इनको इंडियन ओवरसीज़ बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया। तो फ्रेंड्स बात है यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। इसके एमडी सीईओ हैं श्री करनाम सिंकर और इसके जो है संस्थापक चिदम्बरम चेट्टियार और टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इजीमाला। इजीमाला कहाँ पड़ता है? केरल में। तो फ्रेंड्स इजीमाला केरल में स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स बात है यहाँ पे इजीमाला की, किसकी? इजीमाला केरल की, यानी कि केरल की बात है। तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। अब बात यहाँ पे फ्रेंड्स भारतीय नौसेना की हुई है, तो पहले उसके बारे में। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है और नए उप सेना प्रमुख बने हैं एस.के. सैनी। अब फ्रेंड्स बात हुई यहाँ पे केरल की, तो आइए केरल के बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मैप में केरल राज्य और इसकी पॉपुलेशन है 3 करोड़ 48 लाख लगभग। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। मुख्यमंत्री पी विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। राजकीय पशु यहाँ का हाथी है और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। और फ्रेंड्स यहाँ का केरल का जो लोक नृत्य है वो तपाती कली है, कथकली है, जो कि कथकली 5 प्रकार का लोक नृत्य होता है और मोहिनी अट्टम है। प्रसिद्ध त्यौहार यहाँ का ओणम है फ्रेंड्स और यहाँ की भाषा मलयालम है। और शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहते हैं केरल में है और केरल को ही दक्षिण कश्मीर कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। नाव दौड़ केरल में होती है फ्रेंड्स। पेरियार नदी, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स केरल की बात है तो इडक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है और पालघाट दर्रा तमिलनाडु केरल 2 राज्यों को जोड़ता है और मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु केरल के बीच में विवाद है। और पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है फ्रेंड्स। और ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य केरल है। तो कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और केरल उत्पादन करता है सर्वाधिक काजू का, नारियल का, चाय का, रबर का, कोको का,
थोरियम का और अदरक का फ्रेंड्स। और केरल की जो फ्रेंड्स जीआई टैग मिला है वो तिरुर सुपारी को, मरीवर गुड़ को, वाइनॉट रोबिस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग भी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रीवा गांगुली दास। कौन है? रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो आपके स्क्रीन में दिख रही है ये है रीवा गांगुली दास और इन्हें ही पूर्वी क्षेत्र के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विदेश मंत्रालय में। तो फ्रेंड्स आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स अभी किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रूस। किसने किया है? रूस ने किया है फ्रेंड्स। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स ये है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD-20 गैस टरबाइन। अब फ्रेंड्स बात है यहाँ पे रूस की, तो आइए रूस के बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपको मैप में दिख रहा है फ्रेंड्स ये है रूस। रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन 14 करोड़ 59 लाख लगभग है। राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा जो करेंसी है रूसी रूबल है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि चौथी बार बने और ये लगभग 2030 तक बने रहेंगे। और यहाँ की संसद को ड्यूमा कहते हैं फ्रेंड्स, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस है और विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है फ्रेंड्स। तो कौन सा है? विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है फ्रेंड्स। और क्रेमलिन राष्ट्रीय स्मारक और रेड स्क्वायर शहर रूस देश में है फ्रेंड्स। और विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील बैकाल झील रूस में है फ्रेंड्स। तो क्या नाम है? बैकाल झील। ये विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील है, बैकाल झील रूस में है। और विश्व का सर्वाधिक हीरे का भंडार रूस देश के पास है फ्रेंड्स। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस देश से लिए गए हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो रूस से लिए गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब फ्रेंड्स आज का सवाल है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? फ्रेंड्स इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं। आपके लिए मैं इतना हार्ड वर्क करके वीडियो बनाता हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। अब मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्लीज़ ज़रूर लगाएं और लोगों में शेयर करें। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.